नमस्कार। शनि साधना की हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा रहे और आप निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का, उनके भजनों का कीर्तन करते रहें, चिंतन करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का पाठ किया है उसका भी आप सुमिरन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनको चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सही रास्ता मिलेगा, लेकिन अनन्य भाव से। यानी अनन्य भाव मतलब कि उनके अलावा कोई नहीं। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ वो बड़ा अनोखा जन्म है। यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान कृष्ण का जन्म इतना अनोखा क्यों है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण 16 कलाओं में प्रकट हुए पूर्ण परमेश्वर का अवतार है। कह रहे सारी 16 कलाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को 12 बजे हुआ। यदि हम राम और कृष्ण भगवान के जन्म में जो डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम इतने अलग क्यों थे और कृष्ण इतने अलग क्यों हैं। देखिए, जब राम भगवान का जन्म हुआ तो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चैत्र में आपको मालूम है भयानक धूप होती है और दिन के 12 बजे दोपहर में तो आपको मालूम है कि पूर्ण प्रकाश रहता है। ऐसे दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम का जो युग था उस समय पूर्ण चेतना थी, यानी पूर्ण प्रकाश था। उस समय जीव को मालूम पड़ता था कि उनका शत्रु कौन है। रावण भी जो भगवान राम का शत्रु था वो भगवान शिव का पूर्ण उपासक और सिद्धांतों और मर्यादाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन भगवान कृष्ण का जब युग आया तो भगवान कृष्ण के युग में जो शत्रु थे वो छलिया, कपटी, भीतरघाती, अपने परिवार के लोग, ये सब लोग ही आपस के परिवार के शत्रु बन गए और सारे नियम, सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए इन्होंने अपने छल और बल से राज्य करना चाहा। लेकिन भगवान का जब अवतार होता है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। धर्म संस्थापनाएं संभवामि युगे युगे, ये हमेशा होता है। जो कलयुग में जो समय चल रहा है इसमें भी होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। लेकिन आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात के 12 बजे। आप देखिए भादो मास में कितनी भयानक बारिश होती है। अभी भी आप देख रहे हैं, जब मेरा आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आपको कहीं आसपास पूरे देश में कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, नदियां उफान पर है। ऐसा समय आप देख रहे होंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यमुना नदी में बाढ़ थी। आप देखिए, बारिश में लोग, दिन में चलने में लोगों को परेशानी होती है, तो रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ और वसुदेव अपने सर पर रखकर उनको यमुना से पार ले जाते हैं। और जन्म कहाँ हुआ उनका? कारागार में, जहां पर कारागार में कंस तैयार बैठा था कि भाई जैसे ही जन्म हुआ मैं मार दूंगा। यानी जन्म के समय भी कितनी विकट परिस्थितियां बनी हुई है। मध्य रात्रि, बारिश का समय, तूफान और बारिश का समय, और मध्य रात्रि, काली रात्रि, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष भी नहीं है। अब सोचिए, उस समय पूर्ण परमात्मा ही अवतार ले सकता है। यानी आप एक चीज सोचिए, अभी जैसे बारिश का समय हो और मध्य रात्रि हो, आप जंगल में चले जा रहे हो और उसमें भी आपको कोई लाइट दिखती है तो समझ लो कि आपको लगता है ये भगवान प्रकट हो गए जो मुझे ऐसे समय में लाइट दिखा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म भी जब हुआ था उस समय भादो मास की अष्टमी तारीख थी और मध्य रात्रि का समय था, बारिश का समय था और काली घनघोर रात्रि। और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया। इसका मतलब यह था कि जब ऐसा युग आएगा जहां पर भयानक तूफान आएंगे, प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी, राक्षस लोग अपना भयानक काले कुकर्मों से लोगों को परेशान करेंगे और अधर्म पूर्ण तरीके से अपना काम करेगा, तब भगवान जन्म लेते हैं।
और ऐसे समय में हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का जन्म है। यानी ऐसा प्रकाश जो घनघोर काली रात्रि और घनघोर अधर्म के राज्य में भी जब प्रकाश पैदा होता है, और ऐसे अवतार को ही हम भगवान कृष्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म और राम का जन्म पूरी तरीके से अलग है। भगवान कृष्ण को के समय जो शत्रु थे वो बहुत खतरनाक थे, उनमें कोई मर्यादा नहीं थी, कोई नैतिकता नहीं थी। तब भगवान ने उनको हर तरीके से मारा। जो मर्यादा वाला व्यक्ति तो उसको मर्यादा से मारा, जो छल कपट वाला व्यक्ति तो उसको छल कपट से मारा, सारी नीति का इस्तेमाल किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन फिर भी उनकी लीला का गान करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उनके लीला का गान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम और सभी जीवों को तारने के लिए समर्थ हैं। जैसे अर्जुन का उन्होंने रथ हाँका, यदि आप भी अर्जुन की तरह बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपका रथ हाँकेंगे और आपको भवसागर से पार ले जाएंगे। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण के एक अभी कलयुग के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन ग्रुप के जिन्होंने स्थापना की। अपनी 65 या 70 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका प्रचार किया पूरा अमेरिका में और पूरे विश्व में फैला दिया। जब उनकी उम्र मतलब समझ लीजिए कि जिस समय लोग रिटायर हो जाते उस समय में उन्होंने ये काम किया और पूरे विश्व में भगवान का नाम फैला दिया। भगवान ने उनको अपना नाम फैलाने के लिए चयन किया। तो भगवान कृष्ण का नाम इस घनघोर अंधकार में केवल नाम स्मरण ही काफी है। आप निरंतर भगवान राम कृष्ण का निरंतर जप करते रहिए। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ है, जो आपको सभी संकटों से पार करवाएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।